स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर जहाँ से छोड़ा था आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। द वाइज हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई बट कंटिन्यूड डिगिंग द सोइल। बुद्धिमान सन्यासी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और लगातार मिट्टी को खोदते रहे। द किंग फर्दर सेड, राजा ने दोबारा कहा, लेट मी डिग द सोइल फॉर यू एज यू लुक टाइड। आप थके हुए दिख रहे हो, ये सोइल मैं खोद देता हूँ। द हर्मिट गैव हिम द स्पैड एंड सेट डाउन आफ्टर थैंकिंग द किंग। राजा का धन्यवाद करते हुए सन्यासी बैठ गए और उनको फावड़ा पकड़ा दिया। आफ्टर अ वाइल when he had dug two beds, जब उसने 2 बेड्स खोदे, उसके बाद में द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस। राजा ने फिर से अपना क्वेश्चन दोहराया, बट द हर्मिट केप्ट क्वाइट, पर अब भी जो सन्यासी थे वो चुप थे। आवर्स पास्ड, घंटे बीतते गए, एंड द सन वाज अबाउट टू सेट, सूर्य छिपने ही वाला था। द किंग लुक्ड एट द हर्मिट एंड सेड, राजा ने सन्यासी की तरफ देखा और कहा, आई केम टू यू फॉर आंसर्स टू माई क्वेश्चंस। मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जानने आया हूँ। इफ़ यू कैन नॉट गिव मी एनी, अगर आप कुछ नहीं जवाब दे सकते, डू टेल मी, तो मुझे कह दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊँगा। द हर्मिट सडनली स्पोक, एकदम से सन्यासी ने कहा, हियर कम अ मैन रनिंग, कोई भागा हुआ यहाँ पर आ रहा है। लेट अस सी हु ही इज, हमें देखना चाहिए वह कौन है। द किंग टर्न अराउंड एंड सा अ मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ जो आदमी आ रहा था उसकी तरफ राजा ने मुड़कर देखा। आउट ऑफ द वुड, जो लकड़ियों के अंदर से भागता हुआ आ रहा था। ही हेल्ड हिज स्टमक टाइटली विद ब्लड ओजिंग आउट, उसने अपना पेट बहुत ताकत से टाइटली पकड़ा हुआ है, जिससे क्या है, खून बह रहा है। एंड फेल डाउन मोर्निंग विद पेन, और क्या है, दर्द से मारा हुआ लग रहा है, जो कि नीचे गिर गया। द किंग एंड हर्मिट इमीडिएटली ट्राइड टू हेल्प हिम, किंग और हर्मिट दोनों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। द किंग क्विकली क्लीन्ड हिज वाउंड एंड बैंडेज इट, राजा ने उसके घाव को साफ किया और उसको पट्टी बांधी। द मैन रिवाइव्ड आफ्टर सम टाइम एंड वॉज टेकन इनटू द हट, थोड़े टाइम बाद जब उस आदमी को होश आया तो वो उसको झोपड़ी के अंदर ले गए। आफ्टर अ नाइट्स पीसफुल स्लीप, रात की अच्छी नींद के बाद, व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, ही सा दैट द किंग वाज ऑल्सो अवेक, कि राजा पहले से ही जागे हुए हैं। द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला आदमी, सेड इन अ प्लीडिंग टोन, मतलब दर्द भरी आवाज में धीरे से बोला, फॉरगिव मी ओ माइटी किंग, हे राजा मुझे आप माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज टेकन अबैक एंड सेड, राजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बट आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, कि मेरे पास आपको माफ़ करने का कोई कारण नहीं है। द बियर्डेड मैन एक्सप्लेन्ड, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, बट मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, जिसने अपने आप से ये वादा किया था आपसे बदला लेने का। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट, मैंने आपको देखा आप सन्यासी के पास अकेले जा रहे हैं। एंड आई रिजोल्व टू किंग यू ऑन योर वे बैक, और मैंने आपको मारने की कोशिश की और आपका पीछा किया। बट द डे पास्ड, दिन बीत गया पूरा। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए बाहर। सो आई कम आउट फ्रॉम माई एब्यूज टू फाइंड यू, मैं आपको ढूंढने के लिए अपने गुप्त रास्ते से आया। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, और मुझे वहाँ पर आपका बॉडीगार्ड मिला, उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे इस हालत में कर दिया। आई हैज केप्ट फ्रॉम दैम, मैं उससे बचकर भाग निकला। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर आप मेरे घाव को ठीक नहीं करते तो मैं शायद मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा आपको मारने की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, बट आपने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जिंदा हूँ, एंड इफ़ यू विश इट, अगर आप चाहें,
I will serve you as your most faithful slave and will bid my son do the same. Forgive me. कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपकी एक अच्छे नौकर की तरह सेवा करना चाहता हूँ और मेरे पुत्र भी आपकी सेवा करेंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए. इसके आगे थोड़ा सा चैप्टर रहता है, इसको हम कल फिनिश कर